हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रही प्रकाश सिंह, कंप्यूटर टीचर कम वेब डेवलपर। आज मैं आपके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कराए जाने वाले कोर्स ओ लेवल आईटी, जो कि आईटी सेक्टर का एक नॉन फॉर्मल फाउंडेशन लेवल का कोर्स है, उस कोर्स के सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, जिसका कोड है M2R5 यानी मॉड्यूल नंबर 2 एंड रिवाइज्ड नंबर 5 यानी 5वीं बार जो है सिलेबस को रिवाइज किया गया है और ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है वो लेवल का। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है HTML बेसिक्स, यानी हम HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हाउ कैन क्रिएट द वेब पेजेस को कैसे क्रिएट करते हैं, उनके लिए कौन कौन से टैग्स का एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस सीरीज में सीखेंगे। यानी इसकी कई वीडियोज की सीरीज होगी जिसमें आपको इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो मैंने 2 या 3 वीडियो इस सीरीज से रिलेटेड बनाए हैं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हायरार्किकल लेआउट रिसेंबल अ पिरामिड विथ द होम पेज एट द टॉप एंड अदर पेजेस फाइंडिंग आउट फ्रॉम देयर। तो क्या होता है, आपका जो लेआउट वगैरह डिजाइन किया जाता है वो क्या होता है, कई आपके कंटेंट से मिलकर बना होता है और उन कंटेंट को हम क्या करते हैं, एक हायरार्किकल फॉर्म में क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। जैसे कि आपका डॉम ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जिसमें आपका क्या होता है, अगर HTML की बात करें तो जो आपका रूट या एंसेस्टर टैग होता है वो आपका HTML होता है। HTML के अंदर आपके दो टैग्स या एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपका बॉडी हो गया और हेड हो गया। तो जो भी HTML की प्रोग्रामिंग होती है उसके अपने 2 सेक्शंस होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है, एक बॉडी सेक्शन होता है, और इनके अंदर भी अपने क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल इनके अंदर किया जाता है। जैसे आपका टाइटल का और मेटा का इस्तेमाल आप जो है हेड सेक्शन के अंदर करते हैं, और जो आपका बॉडी सेक्शन के अंदर है उसके अंदर आप पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, आप फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, टेबल का इस्तेमाल करते हैं, इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के कई एलिमेंट्स का आप उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इनका क्या होता है, एक हायरार्किकल फॉर्म होता है, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कि हमें चीज़ों को किस तरीके से अरेंज या ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो इसमें आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपकी मदद करता है। हायरार्किकल साइट मैप लुक लाइक अ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो ये जो हायरार्किकल साइट मैप है ये आपका किस तरीके से होता है, कंपनी का जो जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है उसी तरीके से क्या होता है, ये आपका साइट मैप भी होता है। यानी वेब डिजाइनिंग की जो वायर फ्रेमिंग की जाती है उसमें हम क्या करते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस तरीके से हमें किन चीज़ों को, या वेब पेज की ही बात कर ली जाए तो वेब पेजेस में किन एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज करना है और किसको किसके अंदर नेस्टेड करके रखना है, कौन किसके अंदर कंटेंट होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हायरार्किकल स्ट्रक्चर से ही मिलती है। और जो कि ट्री फॉर्म में होता है, ट्री के फॉर्म में होगा। हायरार्किकल लेआउट आर एप्रोप्रिएट फॉर साइट्स विथ कैटेगराइज कंटेंट। और ये आपकी किस चीज़ में मदद करते हैं, कंटेंट को कैटेगराइज करने में यानी वर्गीकृत करने में मदद करते हैं। सच एज ऑनलाइन मर्चेंट, जैसे ऑनलाइन मर्चेंट्स हो गया, उनकी साइट्स हो गई। ईच ब्रांच इन सच साइट रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी। तो इनकी जो मान लीजिए कोई मर्चेंट साइट है यानी ई-कॉमर्स साइट है, जिसमें वो क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचना चाहते हैं ऑनलाइन। तो इस प्लेटफॉर्म में क्या होता है, बहुत तरीके के नेविगेशन लिंक्स होते हैं। तो एक के अंदर कई लिंक होते हैं जो एक क्या आते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में होते हैं। जैसे आपको मेन वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे मेन से रिलेटेड कई एक्सेसरीज देखने को मिलेगी, मेन से रिलेटेड फैशन एक्सेसरीज, मेन से रिलेटेड क्लोथिंग सेक्शन में आप पहुँच जाओगे तो वहाँ पे आपका जींस हो गया, टी शर्ट हो गया, आपका फॉर्मल हो गया, शर्ट्स हो गया, फॉर्मल ट्रैक पैंट्स हो गए। इसके अलावा आपका शूज हो गया, शूज में भी फॉर्मल शूज हो गया, नॉन और क्या कहते हैं कैजुअल शूज हो गए। तो ये सारी कैटेगरी क्या होगी, एक के बाद एक लिंक वाइज रहती है और वहाँ पे कस्टमर नेविगेट करके उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट तक पहुँच जाता है।
तो ये क्या है, ये भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये भी हायरार्किकल एक स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि हम ये जो मेन्यूज या नेविगेशन को बनाते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, वायर फ्रेमिंग करते हैं, यानी उनका एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और इसी के बाद क्या होता है, ये क्या होता है, वेबसाइट वगैरह डिजाइन की जाती है। तो इसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर से हमें बहुत मदद मिलती है। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वो क्या है आपका, गैदरिंग कंटेंट। गैदरिंग कंटेंट का मतलब क्या होगा, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस पैराग्राफ में समझेंगे। आफ्टर यू प्लान द पेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर साइट, जब आप किसी साइट को प्लान करते हो या स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हो तो यू नीड टू गैदर कंटेंट, तो उससे संबंधित आपके पास क्या होनी चाहिए, कंटेंट होने चाहिए। जैसे कि फॉर ए साइट, सिंपल साइट, दिस में इन्वॉल्व राइटिंग टेस्ट एंड शूटिंग डिजिटल फोटोज। तो अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो सिंपल कोई अगर वेबसाइट है या किसी का मान लीजिए पर्सनल कैटलॉग वगैरह है, या आपका कह सकते हैं कि जो आपके इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं वो अपने से रिलेटेड क्या करते हैं, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए किसी वेबसाइट को डिजाइन करवाते हैं, तो उसमें उनसे संबंधित फोटोज या टेस्ट जो उनके बायोग्राफी के बारे में डिस्क्राइब करता हो, उन सारी चीज़ों से संबंधित इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डाली जाती है। तो सिंपली क्या होता है, टेस्ट होते हैं या फोटोज हो सकती हैं। अगर बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स साइट है तो उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स साइट में रिक्वायर रिकॉर्डिंग ऑडियोज, वीडियोज, क्रिएटिंग इलिस्ट्रेशंस एंड द प्रोग्रामिंग इंटरेक्टिव मीडियाज। तो अगर कॉम्प्लेक्स साइट है, कॉम्प्लेक्स साइट मतलब डायनेमिक साइट है, तो उसमें क्या होगा, आपको मल्टीमीडिया की हर फाइल्स देखने को मिल जाएगी, यानी ऑडियो फाइल भी होगा, साउंड फाइल भी होगा, वीडियो फाइल भी होगा। इसके अलावा आपका इमेजेस फाइल भी हो सकता है, और वेक्टर इमेजेस भी हो सकते हैं, और इसके अलावा आपका प्रोग्रामिंग यानी वेब स्क्रिप्ट प्रोग्राम भी उस वेबसाइट के लिए काम कर रहे होते हैं कि जो आउटपुट देना है HTML फॉर्म में वो एक्चुअली किस फॉर्म में होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। यू कैन ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ दीज कंटेंट इनटू योर वेब पेज यूजिंग HTML, और इन सारे कंटेंट्स को हमें ऑर्गेनाइज करना होता है केवल और केवल एक वेब पेज के अंदर, यानी एक HTML फाइल के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये आपका कहलाएगा गैदरिंग कंटेंट। किस तरीके से हम कंटेंट को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, क्रिएटिंग योर फर्स्ट HTML पेज। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमें HTML पेज कैसे क्रिएट करना है और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अंडरस्टैंडिंग HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो HTML डॉक्यूमेंट है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, कैसा होता है। तो although web pages can differ widely in the term of content and layout, all pages have certain HTML tags then give them the basic structure. Understanding this structure help you begin to build your own HTML page. तो यहाँ पे ये बता रहा है, इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो आपका वेब पेजेस है वो तो क्या होता है, सिमिलरली कोड्स में जो एलिमेंट्स या जो टैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो सिमिलर ही होंगे, बट उनका क्या होता है, लेआउट क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेआउट डिफरेंट हो सकता है। तो हम हर एक पर्टिकुलर वेबसाइट की क्या होती है, अपनी अलग अलग लेआउट होती है, और उसके अंदर जो कंटेंट डाले जाते हैं, इमेजेस और टेक्स्ट, वो भी क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स वेबसाइट किस लिए बनाई गई है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो भी क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है। और इसके अलावा जो आपके वेब पेजेस जो उसके साथ इंटीग्रेटेड होंगे, हाइपरलिंक्ड होंगे, वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन जो आपका एक पार्टिकुलर फॉर्मेट होता है, जो एक पार्टिकुलर सिंटेक्स होता है किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML का, वो क्या होता है, सिमिलर होता है। जैसे अगर आप कोई वे HTML की कोडिंग करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको HTML एलिमेंट का इस्तेमाल करना ही करना है, हेड और बॉडी का इस्तेमाल करना ही है, टाइटल का इस्तेमाल आपको करना ही है, मेटा का इस्तेमाल आपको करना ही है, बॉडी का इस्तेमाल करेंगे ही आप। अगर कोई फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तो फॉर्म एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे ही, भले उनका स्टाइलिंग या जो लेआउट हो वो क्या हो, हर एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए अलग अलग हो, बट इनका इस्तेमाल तो आपको करना ही है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना ही होता है। आगे चलते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला टैग इंट्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, आपका HTML टैग, जिसे को इंसेस्टर टैग, रूट टैग या फादर टैग भी बोला जाता है। यहीं से आपकी क्या होती है, वेब पेज क्रिएशन की शुरुआत होती है, यहीं से आपकी HTML कोडिंग की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले टैग का जो आप प्रयोग करोगे वो क्या होता है, HTML होता है। तो HTML क्या है, ये अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत दोनों टैग हैं तो इसको हम HTML एलिमेंट बोलेंगे। टैग HTML and /HTML tag are the beginning and ending the text document, identify it as HTML code। तो ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि जो भी कोड इसके अंदर किया गया है वो HTML कोड है। When a browser encounter these tags, जब ब्राउजर के साथ ये क्या करता है, एनकाउंटर होता है,
मतलब ब्राउजर के अंदर ये एग्जीक्यूट होते हैं टैग्स, तो उस समय क्या होगा, इट नोन दैट एनी थिंग विथ टू टैग्स डिफाइन अ वेब पेज। तो ब्राउजर ये जानता है कि इन दो टैग्स के बीच में जो भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या है, वेब पेज से रिलेटेड है या एक वेब पेज क्रिएट करने के काम में आएगी। ओल्डर वेब ब्राउजर एक्सपेक्ट टू सी द HTML टैग्स, तो जो ओल्डर ब्राउजर है वो क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप क्या करें, सीधा HTML टैग्स, आप HTML के टैग्स को देखें विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML एंड न्यूअर वर्जन ऑफ ब्राउजर्स। तो यहाँ पे ये बता रहा है इस लाइंस के अंदर कि जो है आपको ओल्डर ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने कोई नए टैग्स का इस्तेमाल कर लिया, नए वर्जन का इस्तेमाल कर लिया है, तो उसका सपोर्ट भी वेब ब्राउजर के अंदर होना चाहिए, जो कि शायद आपको अगर नए टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, नए वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके पुराने ब्राउजर में उसका सपोर्ट ना हो, वो फैसिलिटी ना हो जिससे कि उस पार्टिकुलर HTML फाइल को उसमें उस ओल्ड ब्राउजर में एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा जो है नए वर्जन का ही, न्यूअर वर्जन का ही इस्तेमाल करें, यानी ब्राउजर के नए वर्जन का इस्तेमाल करें। द टैग आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी बट एडिंग देम इन अ गुड फॉर्म, तो हमेशा टैग क्या होते हैं, नेसेसरी नहीं होते हैं, बट गुड फॉर्म के लिए क्या होते हैं, ये जरूरी होते हैं, इनको ऐड करना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि जो नए ब्राउजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, लैस हैं। इसकी वजह से होगा क्या कि अगर आप कभी मिस्टेक कर देते हो, प्रॉपरली किसी HTML को ओपन क्लोज नहीं करते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो ब्राउजर होता है इंटेलिजेंटली उसको अपने ही अकॉर्डिंग हैंडल कर लेता है। बट गुड प्रोग्रामिंग रीजन की वजह से आपको प्रॉपरली हर चीज़ को क्या करता है, हर एलिमेंट को नेस्टेड प्रॉपरली करना चाहिए और प्रॉपरली ओपन या क्लोज करना चाहिए। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। तो डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो HTML के हम लोग जानते हैं कि कई वर्जन्स हैं, अलग अलग वर्जन्स हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोज में डिस्कस किया है। तो अभी जो न्यू वर्जन चल रहा है HTML का, वो कौन सा वर्जन है, HTML5 वर्जन है, जिसमें कई नए एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रैक्टिकल को करने के लिए, यानी किसी भी HTML फाइल को बनाने के लिए हम कौन से वर्जन का इस्तेमाल करेंगे, HTML5 वर्जन का हम इस्तेमाल करेंगे। और जिसका जो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, उसमें हम एक्सप्लेनेशन मार्क डॉक्यूमेंट टाइप HTML इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम बताते हैं कि हम कौन से वर्जन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, HTML5 वर्जन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पहले के जो वर्जन्स थे जैसे 4.0, ये 3.0 या 2.0, इस तरह के वर्जन्स में आपको बड़े बड़े डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन डालने होते थे, जिससे पता चल पाए कि आप कौन से HTML वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आपको बताना है ब्राउजर में कि आप कौन से वर्जन का इस्तेमाल करोगे। तो पहले सबसे पहला काम, जब प्रोग्रामिंग हम या किसी भी HTML फाइल को क्रिएट करते हैं, तो शुरुआत हम क्या करते हैं, पहले डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन से करते हैं। पहले डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन बताएंगे कौन सा वर्जन का इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद फिर HTML टैग्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। पहले के कुछ वर्जन्स क्या होते थे, स्टैटिकर वर्जन, ट्रांजिशनल वर्जन्स आते थे, जिनके लिए हमें लंबा लंबा क्या होता था, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन डिक्लेयर करना होता था। तो वो अब ज़रूरी नहीं है। अब हम, क्योंकि हम HTML5 वर्जन का ही यूज करने वाले हैं, तो हमें इन लंबे लंबे डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शंस की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इस चीज़ को मैं क्या कर दे रहा हूँ, स्किप कर दे रहा हूँ। इसके बाद है डॉक्यूमेंट हेडर। डॉक्यूमेंट हेडर तो कोई मैंने बताया था कि HTML क्या होता है, ये दो सेक्शंस में बटा होता है, एक हेड सेक्शन होता है और एक क्या होता है आपका बॉडी होता है। तो हर एक HTML फाइल का क्या होगा, अपना एक हेड सेक्शन होगा, और इसके अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, तो ये क्या करता है, आपका जो वेब पेज आप बना रहे हो उसे संबंधित डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन कि वो वेब पेज किस चीज़ से रिलेटेड है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। साथ में टाइटल की इंफॉर्मेशन होगी, टाइटल मतलब आपका वेब पेज किस टाइटल से रिलेटेड है, ये इंफॉर्मेशन भी आप हेड सेक्शन के अंदर डालते हैं। तो एक्सप्लेनेटिव सेक्शन होता है, जिसमें आपको वेब पेज जो आप बना रहे हैं या जो वेबसाइट आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड बना रहे हैं, आपके वेबसाइट का क्या गोल है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हेड सेक्शन के द्वारा ही एक्सप्लेन की जाती हैं। और जिसमें वेरियस तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टाइटल एलिमेंट हो गया, आपका मेटा एलिमेंट हो गया। इसके अलावा अगर आप स्टाइलिंग स्प्रेडशीट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टाइलिंग शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी स्टाइल शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी हेड सेक्शन के अंदर ही दी जाती है।
किसी एक्सटर्नल फाइल्स को लिंक कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, आपका हेड सेक्शन के अंदर ही ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लिंक की जाती है। उसके लिए अलग अलग तरीके एलिमेंट का इस्तेमाल, लिंक रेल का इस्तेमाल किया जाता है, स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे इस बारे में मैं डिटेल से आपसे इस चीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। तो आगे चलते हैं, तो इस पैराग्राफ को हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। यू यूज द हेडर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट टू ऐड डिस्क्रिप्टिव एंड accessory information to your web page. The document header tag, head opening tag and head closing tag immediately follow the opening HTML tag. तो जैसे ही आप HTML को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में आपको हेड को ओपन करना होता है, हेड सेक्शन को ओपन करना होता है। इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन हेड सेक्शन से संबंधित डालनी होती है, फिर हेड सेक्शन को आप क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। इमीडिएटली फॉलो द ओपनिंग HTML, यानी तुरंत HTML के तुरंत बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है। द डॉक्यूमेंट हेडर कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट डज नॉट अपीयर इन द ब्राउजर विंडो, और ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन रखता है जो कि ब्राउजर विंडो में दिखाई नहीं पड़ती है, ये ब्राउजर विंडो में डिस्प्ले नहीं होती। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि क्या होता है, आपका केवल डॉक्यूमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, वेब पेज किस चीज़ से रिलेटेड है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मेटा डेटा, स्क्रिप्ट हो गया, स्टाइल शीट्स हो गया, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, ये अपने अंदर कंटेंट करके रखता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डॉक्यूमेंट टाइटल। तो हम डॉक्यूमेंट टाइटल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यू कैन ऐड अ टाइटल टू योर HTML डॉक्यूमेंट टू हेल्प पीपल एंड सर्च इंजन आइडेंटिफाई योर वेब पेज। तो जो आपका टाइटल है बहुत नेसेसरी चीज़ है, जो बताता है कि आपका जो वेब डॉक्यूमेंट है या वेब पेज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। इसलिए आप टाइटल को डिस्क्राइब करते हो, जिससे पीपल्स को पता चले, पीपल्स को भी पता चले, लोगों को पता चले कि आपका वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। और दूसरी चीज़, ये सबसे ज़्यादा काम में आता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, SEO टेक्निक में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं SEO के लिए। अब ये क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपसे बात कर लेता हूँ क्योंकि ये टॉपिक आ गया है। तो सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, ये मैंने सर्च इंजन वाले वीडियोज में, मेटा सर्च इंजन और सर्च इंजन वाले वीडियोज में आपसे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर्च इंजन का उपयोग हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल, इंटरनेट के द्वारा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सर्च इंजन का काम क्या होता है, किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को निकालना, यानी किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट जो उस कीवर्ड से रिलेटेड हो उसकी इंडेक्सिंग करना होता है। फिर उस पार्टिकुलर लिंक में जाके हम उससे संबंधित इंफॉर्मेशन, अपने जो कीवर्ड हमने डाले थे सर्च इंजन के अंदर, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। तो सर्च इंजन क्या करता है, इन वेबसाइट की इंडेक्सिंग। अब किसी भी वेबसाइट को आप कैसे एक्सेस करोगे, ज़्यादातर जो यूजर होता है उनका बिहेवियर ये होता है कि दूसरी या तीसरी या चौथे नंबर पे या पहले नंबर पे जो वेबसाइट होती है उसी पे ज़्यादातर क्लिक करते हैं। अगर आपके सर्च इंजन के द्वारा आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी नहीं आ रही है, आप टॉप 10 पे भी नहीं आ रहे हो, तो ऐसी संभावना है कि आपको ज़्यादा विजिटर न मिले। तो यही रीजन होता है, यहाँ पे फिर हमें SEO टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। तो इसमें कैसे बेहतर तरीके से हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कर सकते हैं, ये आपका SEO के अंदर आ जाता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका टाइटल। तो टाइटल का इंपॉर्टेंट रोल है SEO में, तो आप टाइटल का इस्तेमाल जरूर करें और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करें कि आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या है, और वो आपकी पूरी वेबसाइट की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर पाए या वेब पेज की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर पाए। ऐसा टाइटल हमें चूज करना चाहिए। आगे चलते हैं। If you are build a web page for a business, you might want to include the company's name and specialization in the title. तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी वेब पेज को बनाते हैं किसी बिजनेस के लिए, तो यू माइट वांट टू इंक्लूड द कंपनीज नेम। तो आप उसमें क्या करते हैं, कंपनी नेम को इंक्लूड करते ही करते हो। एंड स्पेशलाइजेशन, उस कंपनी का किस चीज़ के लिए स्पेशलाइजेशन है, इसको बारे में भी क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो, डिस्क्राइब करते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपकी टाइटल हो सकती हैं, आप इसको टाइटल के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ एक एग्जांपल के माध्यम से आपको ये बताया गया है। मोस्ट वेब ब्राउजर डिस्प्ले द टाइटल इन द ब्राउजर विंडो टाइटल बार। तो ये जो टाइटल होता है, ये टाइटल आपके जब इस वेबसाइट को या इस वेब पेज को जब आप ब्राउजर में ओपन करोगे तो ये जो टाइटल है वो आपके टैब पे दिखता है, यानी आपका जो ब्राउजर विंडो है उसका जो टैब होगा वहां पे दिखेगा। ये प्रैक्टिकली मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। The title, opening tag and closing tag define a page title and appear inside the document header.
तो ये क्या होता है, ये डिफाइन करता है टाइटल को, और साथ में क्या होता है, ये कहाँ पे अपीयर होता है, इनसाइड द डॉक्यूमेंट हेडर। डॉक्यूमेंट हेडर पे क्या होगा, दिखेगा आपको। इट इज़ गुड फॉर्म टू कीप द टाइटल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने टाइटल को थोड़ा सा 64 कैरेक्टर इन द लेंथ छोटा से छोटा रखें, और इन्फॉर्मेशन भी कस्टमर को मिल जाए कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको छोटे टाइटल से चूज़ करने की ज़रूरत है। लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए, छोटा ही रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेटा डेटा एंड बॉडी। तो दोनों ही टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेटा डेटा क्या होता है और बॉडी क्या होता है, तो इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा होल्ड करूंगा। हाँ, तो दोस्तों आपसे बात हो रही थी मेरी मेटा डेटा एंड बॉडी के बारे में, और इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा on a web page. Metadata can include information, author information, and type of editor used to create the page, a description of the content, relevant keyword and copyright information. Search engine often use the metadata when trying to categorize a page. You place metadata inside the document header. तो मैंने प्रीवियसली आपसे ये डिस्कस भी किया था कि क्या होता है, जो हेड सेक्शन होता है वो एक मेटा एलिमेंट को कैरी करता है, जिसमें आपको मेटा से संबंधित इंफॉर्मेशन देनी होती है। वो किस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो आपके वेब पेज, जो आपने वेब पेज बनाया है उसके अंदर जो कंटेंट्स है, जो इमेजेस हैं, और जो वेबसाइट का आपका गोल है, उस गोल के बारे में पूरी जानकारी आपको मेटा के अंदर डिस्क्राइब करनी होती है। इसका फायदा आपको ये मिलता है, एसईओ में फायदा मिलेगा, और वो मैंने प्रीवियसली डिस्कस भी कर लिया। यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका के काम में आएगा, जिससे कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी आए। जब भी सर्च इंजन के द्वारा किसी इंफॉर्मेशन को, यानी आपका जो वेबसाइट का गोल है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को यूजर के द्वारा खोजा जाए, तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। तो मेटा के अंदर हम किस तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें आपका क्या हो गया, वेबसाइट का क्या गोल है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन, उसका ऑथर कौन है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन, कब बनाया गया है इससे संबंधित इंफॉर्मेशन, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, ये सारे इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, हम मेटा के अंदर क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो यू प्लेस मेटा डेटा इनसाइड द डॉक्यूमेंट हेडर। तो ये जो मेटा डेटा होता है ये हेडर के अंदर होता है। अगली जो हेडिंग है हमारी वो क्या है, बॉडी। तो बॉडी के बारे में हमें स्टडी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द विजिबल कंटेंट दैट मेक अप योर वेब पेज इंक्लूड पैराग्राफ्स, लिस्ट्स, टेबल्स and images live in the body of your HTML document. The body of the document is identify the body, opening and closing tag. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो विजिबल पार्ट है आपका वेबसाइट का या वेब पेज का, जो विजिबल पार्ट है जो ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है, उसका जो मेन रीजन है या जिसकी वजह से वो डिस्प्ले होता है, वो क्या है, बॉडी है। बॉडी एलिमेंट के अंदर भी, बॉडी एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से ही कुछ विजुअल कंटेंट आपको क्या होता है, ब्राउजर के अंदर दिखता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, सेक्शन होता है। और द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट कम आफ्टर द हेडर। ये क्या होता है, हेड क्लोज करने के बाद, यानी हेडर की इंफॉर्मेशन जब खत्म हो जाती है, उसका काम खत्म हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, आपका बॉडी स्टार्ट होता है। और मोस्ट ऑफ द एचटीएमएल टैग कवर्ड इन दिस बुक इनसाइड द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट। और इस जो बुक है, जिस बुक का हम इस्तेमाल करें, इस बुक के अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, बॉडी के एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे, और कैसे यूज करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। एंड डिटरमाइन हाउ इट कंटेंट इज फॉर्मेटेड, और कंटेंट की फॉर्मेटिंग कैसे करना है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट एंड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू कैन स्टार्ट एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर। एचटीएमएल एडिटर आर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो आप कोई भी जो HTML डॉक्यूमेंट है उसका इस्तेमाल करने के लिए प्लेन टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब IDE में आपका वेब डिजाइनिंग के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए आपका
प्रोग्राम जो आता है उसको क्या बोलते हैं, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें फेमस जो आपका प्रोग्राम है वो कौन सा है, एडोब ड्रीम वीवर, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं वेब डिजाइनिंग करने के लिए। या आप कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे लिब्रा ऑफिस राइटर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या इसके अलावा ओपन ऑफिस राइटर, इन तरह के या गूगल डॉक्स, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। या इसके अलावा प्लेन टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड, और मैक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेक्स्ट एडिटर, इस तरह के प्रोग्राम, या जे एडिटर, इस तरह के प्रोग्राम्स का, या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द HTML head and title tags are basically elements that appear at the beginning of the HTML document। तो ये क्या होता है, ये ऐसे आपके क्या है एलिमेंट्स है जो क्या होते हैं पहले ही appear यानी शुरुआत में ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो नंबर 1 आपको क्या करना है, नंबर 1 आपको सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना है, प्रोग्राम को ओपन करना है। दूसरा काम क्या करोगे, वहाँ पे टाइप करना है आपको HTML, और इसके बाद तीसरा काम क्या करना है, इंटर करना है। इसके बाद टाइप करना है टाइटल, इसके बाद फिर से इंटर करना है, और इसके बाद फिर क्या करोगे, टाइटल एलिमेंट का इस्तेमाल करोगे और उसके अंदर टाइटल डालोगे। इसके बाद टाइटल टैग्स को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, यानी ओपनिंग करना है, इसके बाद टाइटल डालना है, इसके बाद क्लोज कर देना है, यानी ओपनिंग टैग का इस्तेमाल फिर क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल करना है। इसके बाद फिर इंटर करके पहुंचेंगे हम सीधा हेड को क्लोज करेंगे। हेड ओपन होगा, यानी हेड की जब भी हेड की से संबंधित इंफॉर्मेशन जब आपकी खत्म हो जाती है, अब आपको उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, तो फिर आपको हेड सेक्शन क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। इसी के बाद ही आप बॉडी सेक्शन को ओपन करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फिर बॉडी सेक्शन को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ देखिए बॉडी को हमने ओपन किया, और बॉडी को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी कंटेंट को अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं बॉडी पर, तो वो कंटेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, डालेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इंटर करेंगे, फिर HTML को क्लोज कर देंगे। HTML को क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल को सेव कर देंगे। तो ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। तो इसको मिनिमाइज किया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो नोटपैड प्लस प्लस मैंने ओपन किया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैंग्वेज जाएंगे। लैंग्वेज में जाने के बाद H फॉर HTML, HTML को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंपल वेब पेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन पहले होता है, DOC डॉक टाइप, TYPE डॉक टाइप, HTML करेंगे। हम कौन से वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं, HTML5। इसका मतलब होता है कि हम HTML5 वर्जन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे वो क्या है, HTML, और इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, HTML के तुरंत बाद मैंने डिस्क्राइब किया था कि क्या इस्तेमाल करना है, हेड, HEAD हेड का इस्तेमाल करना है। अब हेड के अंदर भी अपने एलिमेंट्स होते हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है। तो कॉमनली यूज होने वाला जो आपका एलिमेंट है वो कौन सा है, आपका टाइटल, TITLE टाइटल। टाइटल ओपन करेंगे, और इसके बाद इसके अंदर कुछ टाइटल डालेंगे। तो मैं डाल देता हूं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किया, और इसके बाद हमने इसको क्लोज कर देते हैं। टाइटल को हमें क्या करना होगा, जैसे टाइटल आप डिस्क्राइब कर दें, इसके बाद आपको इसको क्या करना है, क्लोज करना है। टाइटल को हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें कोई और एलिमेंट का इस्तेमाल हेड सेक्शन के अंदर नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, हेड सेक्शन को सिंपली क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, आपके बॉडी की शुरुआत होती है, BODY, बॉडी को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इसके बाद बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट हमें क्या करना है, रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ कंटेंट्स को कॉपी कर लेते हैं। जैसे यही आपका टेस्ट है, तो इसको हमने कॉपी किया जिससे समय की बचत हो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नोटपैड में जाएंगे, और यहाँ पे जाके कंटेंट को क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ कंटेंट आ गया, पैराग्राफ्स आ गया। और इसके बाद जब आपका, क्योंकि पैराग्राफ एलिमेंट का भी मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, सिंपली बॉडी के अंदर ही डाल दे रहे हैं। तो ये कंटेंट बॉडी के अंदर आ जाएगा। इसके बाद बॉडी को हम क्या करेंगे, BODY, बॉडी को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और देन इसके बाद HTML को भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे।
इस तरीके से हमने क्लोज कर दिया। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम तैयार हो गया है। अब इसको कैसे, हाउ कैन सेव द HTML फाइल, तो इसको कैसे सेव करते हैं, तो आपको सिंपली जाना है फाइल मेन्यू में, इन द नोटपैड प्लस प्लस एप्लीकेशन, एंड क्या करना है आपको, सेव का या सेव एज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पहली बार सेव करने जा रहे हैं तो आपका सेव एज वाला ही विंडो खुल के आएगा। तो ये देखिए सेव एज वाला विंडो खुल के आ रहा है। अब इसमें आप कंप्यूटर की कोई लोकेशन चूज करेंगे कि आपको जो फाइल आपने HTML की बनाई है उसको सेव कहाँ करना है। तो हम डॉक्यूमेंट चूज कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में हमने लोकेशन चूज कर लिया है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट आपका लोकेशन हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, HTML फाइल का नाम देना है। तो मैं यहाँ पे बेसिक नाम दे देता हूँ, बेसिक। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सेव एज टाइप दिया हुआ है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये क्यों दिखा रहा है ऐसा, ऑटोमेटिकली कैसे आ गया, क्योंकि मैंने लैंग्वेज जो सेलेक्ट की थी नोटपैड प्लस प्लस एप्लीकेशन के अंदर वो HTML सेलेक्ट की थी, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई और फॉर्मेट दिखा रहा है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट एक्सटेंशन के साथ HTML लगा देंगे और सेव कर देंगे। तो आपकी फाइल HTML के रूप में क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो हम सेव कर दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल को सेव कर दिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, हमें इसका रिजल्ट देखना है, तो उसको ओपन विथ ब्राउजर के साथ, हमें किसी ब्राउजर के साथ ओपन करना होगा। तो चलिए पहले हम किस लोकेशन पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स पे सेव किया तो डॉक्यूमेंट लोकेशन पे हम जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट लोकेशन पे गए, यहाँ पे देखेंगे बेसिक नाम की फाइल कहाँ पे है। तो ये देखिए यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, जो कि डिफॉल्ट, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है इसका डिफॉल्ट ब्राउजर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकन बन गया है, इसके साथ ओपन होगा। अगर आप किसी अन्य ब्राउजर के साथ ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली राइट क्लिक कीजिए इसमें माउस के द्वारा, इसके बाद ओपन विथ पर क्लिक कीजिए। ओपन विथ के बाद अन्य जो भी ब्राउजर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे वो ब्राउजर की लिस्ट शो करने लगेगी। जैसे यहाँ पे देखिए फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन, जो कि मैंने अपने पीसी में इंस्टॉल कर रखा है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो इन ब्राउजर में से किसी भी ब्राउजर का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन का इस्तेमाल किया। और हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने ब्राउजर के साथ इस HTML फाइल को मैंने ओपन कर दिया है और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसका आउटपुट। तो जो भी बॉडी के अंदर मैंने जो भी कंटेंट डाला है वो सिंपली क्या होगा, आपका यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। तो जो भी कंटेंट है यहाँ पे शो कर रहा है, विजुअल फॉर्म में आपको GUI फॉर्म में दिख रहा है। तो इस तरीके से हम कोई भी बेसिक सिंटेक्स को फॉलो करके HTML फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे HTML बेसिक्स के कुछ और टॉपिक्स के बारे में डीप में डिस्कशन करूंगा। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।